Welcome students, this is the part second of the chapter Balance of Payment। पिछले क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीओपी अकाउंट का सेकंड अकाउंट, दैट इज़ द कैपिटल अकाउंट। सो बेसिकली दो अकाउंट होते हैं बीओपी के अंडर, पहला है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर क्लेम है उसको इंक्रीज करती हैं और किसी भी कंट्री का जो एसेट एंड लायबिलिटी सिचुएशंस हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती हैं, जो कैपिटल अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब जो कैपिटल अकाउंट है इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला जो कंपोनेंट है वो है बोरोइंग्स और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, जो बोरोइंग्स हैं, बोरोइंग जो है हमारी कंट्री की जो लायबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देती है। जो बोरोइंग्स हैं वो दो टाइप की हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और सेकंड है एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो है, यहाँ पे जो बोरोइंग्स होती है इज अवेलेबल एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स अगर कोई भी कंट्री जो भी बोरोइंग करना चाहती है, जो भी लोन लेना चाहती है, यहाँ पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होती है। और यहाँ पे जो भी बोरोइंग होती है, यहाँ पे जो बोरोइंग होती है इट इज़ अवेलेबल एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स मान लीजिए अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में आपको 5% पे मिल जाएगा। और यहाँ पर जनरली कोई भी कंट्री जब बोरो करती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपका IMF है या फिर वर्ल्ड बैंक है, वहाँ से जब गवर्नमेंट जब बोरो करती है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। दैट मीन्स जो बोरोइंग्स हैं और जो लोन है वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। अब होता क्या है कि जब भी कंट्री जब बोरो करती है, बाहर की कंट्री से जब बोरो करेगी तो बोरोइंग से होता क्या है, हमारी कंट्री में जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, दैट मीन्स जो पैसा है वो आया है, लेकिन अब बाहर की जो कंट्री है, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बोरोइंग फ्रॉम इंडिया, दैट लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो अगर बोरोइंग बाहर की कंट्री कर रही हैं हमसे, तो दैट लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वही हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, दैट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे दो टाइप की हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और सेकंड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स FDI। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि अगर बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर हमारी कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है, दैट मीन्स कि हमारी कोई डोमेस्टिक कंपनी है, हमारी कंट्री में कोई हमारी कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स
या फिर बॉन्ड्स कोई फॉरेनर खरीद लेता है, दैट लीड टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. So basically it is an investment by rest of the world in shares and bonds of domestic company. Because जब इन्होंने शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदे तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है फॉरेन एक्सचेंज. तो ये है हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. लेकिन वहीं हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, इसमें क्या होती है, इट लीड टू ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस. बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फॉरेनर्स हैं हमारी कंट्री में कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट कंट्रोल जा रहा है. मैनेजमेंट जो कंट्रोल है वो फॉरेन कंट्री के जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं उनको मैनेजमेंट कंट्रोल मिल जाता है हमारी कंट्री में. उस कंपनी में जो भी कंपनी या फिर कोई भी फैक्ट्री उन्होंने सेटअप की है वहाँ पर, और यहाँ पर मैनेजमेंट कंट्रोल तो है ही, और इसमें जो ओनरशिप है वो भी जो फॉरेनर्स हैं उनको मिल जाती है. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप नहीं मिलती है, और जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप मिल जाती है. सो बेसिकली जो कैपिटल अकाउंट है उसके दो कंपोनेंट्स हैं. ब्रॉडली अगर हम बात करें, बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब इनके अलावा भी कैपिटल अकाउंट में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि NRI डिपॉजिट्स. दैट मीन्स जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो हमारी कंट्री के किसी भी कमर्शियल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाकर उसमें जो भी डिपॉजिट करते हैं वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है. सो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट जो अकाउंट है वो है हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट. अब वो क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या चीज़ शो होती है, इट शोज़ द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद RBI. हमारी कंट्री में जितना भी जो फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व है वो RBI के पास रहता है. बेसिकली ये रिज़र्व आता कहाँ से है, जो ओवरऑल बैलेंस है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का, जो भी बैलेंस जो बचता है वो हमारा ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट में शो होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया करंट अकाउंट में जो भी इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी इसकी ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें जो बैलेंस आया या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, प्लस जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, ये दोनों इनका जो बैलेंस होगा या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा. इसका जो ओवरऑल बैलेंस है वो हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में शो होता है. जैसे कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव बैलेंस है इट लीड टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विद RBI. हमारी कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. लेकिन वहीं हम बात करें कि जो हमारा नेगेटिव आ गया, अगर ये ओवरऑल बैलेंस जो है वो नेगेटिव आ गया है, तो इट शोज डिक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद द RBI. अब हमको समझने की बात ये है यहाँ पर कि जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है ये दो तरह से शो किया जाता है. एक बार तो कई बार ऐसा किया जाता है कि जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है ये हमारा कई बार कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होता है, और कई बार जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है इसको अलग से शो किया जाता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को. दैट मीन्स ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है इट डज नॉट हैव द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है. अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो हमेशा हमारा इक्विलिब्रियम में शो करेगा. दैट मीन्स हमेशा हमारा बैलेंस शो करेगा, हमेशा बैलेंसिंग सिचुएशन होगी. लेकिन वहीं हमारा अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है हमारा बैलेंस इसका पार्ट नहीं है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है, तो BOP हमारा बैलेंस में नहीं शो करेगा, ये हमारा BOP डिसइक्विलिब्रियम शो करेगा. अगर बैलेंस में है इसका मतलब ये है कि कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि हमेशा ये हमारा क्या होगा,
बीओपी अकाउंट बैलेंस में होगा। लेकिन अगर हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है तो ये कभी भी बैलेंस में नहीं होगा। ये हमारा इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स बीओपी अकाउंट जो है हमारा डिसइक्विलिब्रियम में होगा। अगर डिसइक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा? अगर डिसइक्विलिब्रियम में है तो दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो हमारा बीओपी सरप्लस में है या फिर हमारा जो बीओपी है वो डेफिसिट में है। अगर बीओपी सरप्लस में है इसका मतलब क्या है कि जो करंट अकाउंट है हमारा, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है इट शोज सम पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। अगर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे जो ऑफिशियल रिज़र्व हैं, दैट मीन्स जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें बीओपी डेफिसिट की, इसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट बैलेंस जो है प्लस कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस है ये कोई नेगेटिव नंबर है, ये कोई नेगेटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर है इसका मतलब ये क्या है कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है हमारी कंट्री से। अगर हमारी कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है दैट लीड टू डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। फॉरेन एक्सचेंज का जो रिज़र्व हैं आरबीआई के पास वो रिड्यूस हो रहे हैं। आरबीआई का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में कि जितने भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो आरबीआई के पास रहते हैं, बिकॉज आरबीआई का जो एक मेजर फंक्शन है वो ये भी है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जितने भी हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये आरबीआई के थ्रू ही होती हैं। इसीलिए जो जितने भी हमारे कंट्री के जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो आरबीआई के पास ही रहते हैं। सो ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एक्चुअली हमारा जो बीओपी अकाउंट है वो दिखता कैसे है, पहले आपको ये समझना है कि इकोनॉमिक्स में जो क्रेडिट और डेबिट है उसका थोड़ा सा जो मीनिंग है वो डिफरेंट है आपके अकाउंटेंसी से। क्रेडिट का मतलब ये है कि जितना भी पैसा आया दैट मीन्स मनी कम्स, जितना भी पैसा हमारे यहाँ पास आएगा दैट मीन्स जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा वो क्रेडिट आइटम्स में शो होता है। और जितना भी पैसा गया दैट मीन्स मनी गॉन, और जितना भी फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारी कंट्री से गया उसको बोलते हैं हम डेबिट अकाउंट। दैट मीन्स हमारा डेबिट में शो होता है, जितना भी पैसा हमारी कंट्री से गया वो डेबिट अकाउंट में शो होता है, और जितना भी हमारे पास पैसा आया वो हमारा क्रेडिट अकाउंट में शो होता है। अब बीओपी एक्चुअली में दिखता कैसा है, बीओपी अकाउंट इस तरह से आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो दिखता है। दैट मीन्स आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में जितना भी पैसा गया वो डेबिट साइड में और जितना भी पैसा आया वो हमारा क्रेडिट साइड में। उसी तरह से जो कैपिटल अकाउंट है जितना भी पैसा गया वो हमारा डेबिट अकाउंट में, डेबिट साइड में, और जितना भी पैसा हमारा आया हमारे पास, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आया वो हमारा क्रेडिट साइड में शो होता है। अब जो ऑफिशियल रिजर्व है मैंने आपको बताया कई बार वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है और कई बार वो हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, बट वो नीचे बैलेंस शो करता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो बेसिकली इन दोनों अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में शो करता है, और ये शो करता है कि हमारी कंट्री से कितना पैसा गया और कितना पैसा आया। बेसिकली जो भी बैलेंस होगा, जो आरबीआई जो ट्रांजैक्शंस जो करती है हमारे बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए,
बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए जो भी आरबीआई ट्रांजैक्शन करती है ताकि हमारा जो बीओपी अकाउंट है वो बैलेंस में आ सके, वो सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट शो करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। बीओपी में जितनी भी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं या फिर जितनी भी जो उसके आइटम्स हैं, कई बार हम उनको ऑटोनोमस आइटम्स में और अकोमोडेटिंग आइटम्स में क्लासीफाई कर लेते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं या फिर ऐसे कौन से आइटम्स होते हैं जो हमारे ऑटोनोमस आइटम्स में आते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स वो आइटम्स होते हैं और बीओपी की वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि जनरली प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए की जाती हैं। प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, जैसे कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये सारी क्या हैं, हमारी ऑटोनोमस आइटम्स हैं, बिकॉज जो मेन पर्पस है ये सारी ट्रांजैक्शंस का वो है प्रॉफिट मेकिंग। उसी तरह से हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, जैसे कि हम बोरोइंग्स कर रहे हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, ये हमारी वो ट्रांजैक्शन है जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जा रही हैं। सो बेसिकली ऑटोनोमस आइटम्स वो आइटम्स होते हैं, वो ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए की जाती हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी सिचुएशंस। दैट मीन्स किसी भी कंट्री में बीओपी की सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका जो मेन पर्पस है वो है प्रॉफिट मेकिंग। बीओपी सिचुएशन कैसी चल रही है, या तो वो सरप्लस में चल रही है, डेफिसिट में चल रही है, उससे इन वाली ट्रांजैक्शंस का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज these transactions do not depend on whatever the condition of a BOP or the balance of payment of a country is। बेसिकली अब जो भी, क्योंकि बिकॉज ये इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी भी ट्रांजैक्शन पे जो बीओपी की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसीलिए जनरली जो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जो बीओपी ऑटोनोमस आइटम्स जो होते हैं, ये ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं विच कॉजेज बीओपी इम्बैलेंस। बीओपी इम्बैलेंस का मतलब ये है या तो हमारा बीओपी को ये सरप्लस में ले जाएंगे या फिर बीओपी को हमारा डेफिसिट में ले जाएंगे। जितने भी ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं इनको हम अबव द लाइन आइटम्स की तरह क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो बीओपी होता है वो हमारा कैसे बनता है। बीओपी अकाउंट कैसा है हमारा, करंट अकाउंट है, देन यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट है, और देन बाद में जो हमारा ओवरऑल बैलेंस बचता है वो है हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शन है ये क्या है, अबव द लाइन, इस लाइन के अबव, दैट मीन्स इस लाइन से ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो हमारी ऑटोनोमस आइटम्स में काउंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बेसिकली बिकॉज जो है ऑटोनोमस जो आइटम्स हैं उनकी वजह से जो बीओपी सिचुएशन है हमारी कंट्री की वो इम्बैलेंस में चली जाती है, जैसे कि या तो बीओपी डेफिसिट है या फिर बीओपी सरप्लस में है। सो बेसिकली ये जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं विच आर बेस्ड ऑन द नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑटोनोमस आइटम्स। बेसिकली अकोमोडेटिंग आइटम्स जो हैं या फिर अकोमोडेटिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आरबीआई करता है टू करेक्ट द इम्बैलेंस इन द बीओपी सिचुएशन विच आर क्रिएटेड बाय द ऑटोनोमस आइटम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से डेफिसिट हो गया है, बीओपी डेफिसिट में चला गया है, अगर बीओपी डेफिसिट में चला गया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं या फिर हमको बोरोइंग जो हमने की थी उनकी हमको पेमेंट ज़्यादा करनी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से हमारा जो बीओपी है वो डेफिसिट में चला गया है, तो ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस जो होती है विच आर अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री टू करेक्ट द बीओपी इम्बैलेंस। ऐसी जो ट्रांजैक्शन है जो बीओपी को इम्बैलेंस की जो सिचुएशन है उसको करेक्ट करने के लिए जो आरबीआई कंडक्ट करता है वो होता है हमारी अकोमोडेटिंग आइटम्स। उसी तरह से अगर हमारा ये किस में चला गया है, हमारा सरप्लस में चला गया है, सरप्लस में चला गया है, तो वो सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए भी जो आरबीआई जो ट्रांजैक्शंस करेगा वो क्या है, जिसकी वजह से हमारी जो बीओपी सिचुएशन है वो ठीक हो सके,
तो ऐसी जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी होती हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। बेसिकली इन आइटम्स को और इन ट्रांजैक्शंस को बिलो द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने वाली है, वो ये है कि अकोमोडेटिंग आइटम्स में या फिर ट्रांजैक्शंस में कोई भी जो मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का वो नहीं हो रहा है अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ऑफिशियल रिज़र्व है उसी का मूवमेंट हो रहा है, उसी की जो ट्रांजैक्शन है वो कंडक्ट की जा रही है RBI के द्वारा टू करेक्ट द BOP imbalance in the country. So these are the autonomous and the accommodating items of the BOP. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ BOP। फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, जो BOP अकाउंट है वो क्या शो करता है, इट शोज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या शो करता है, बिकॉज जो BOP अकाउंट है वो हमारा क्या शो करता है कि हम कहाँ से कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम बाहर कर रहे हैं या फिर बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो बेसिकली अगर मान लीजिए ये क्या शो कर रहा है, मान लीजिए हम लोग बोरोइंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बाहर की कंट्री से। अगर हम बोरोइंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स इट शोज द डिपेंडेंस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। जो डोमेस्टिक कंट्री है हमारी, जो डोमेस्टिक इकॉनमी है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब क्या शो करता है, इट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। बैकवर्डनेस शो करती है किसी भी कंट्री की। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटस है किसी भी डोमेस्टिक कंट्री का, डोमेस्टिक इकॉनमी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा BOP अकाउंट ही शो करता है। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो है BOP अकाउंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी शो करता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नेशनल इनकम। थर्ड जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, it shows the export and import which is a component of aggregate demand। अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड शो करता है C + I + G + नेट एक्सपोर्ट। बेसिकली हमारी कंट्री में कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है, और नेट एक्सपोर्ट कितना है। दैट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिमांड कितनी है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ये डिमांड शो करता है। सो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड, अगर हम इन चारों चीज़ों को, चारों कंपोनेंट को हम ऐड कर दें तो एग्रीगेट डिमांड शो करता है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर हमारी कंट्री के जो नेट एक्सपोर्ट हैं, अगर नेट एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री की जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये है डोमेस्टिक प्लस फॉरेन डिमांड, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब ये इंक्रीज़ हो जाएगी इट शोज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द कंट्री। तो ये भी हमारी कंट्री का एक फाइनेंशियल स्टेटस ही शो करता है। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंस, वो BOP अकाउंट जो है वो हमारी कंट्री का जो मार्केट पोटेंशियल है वो भी शो करता है। वो कैसे शो करता है, अब क्योंकि BOP अकाउंट में हम ये भी देखते हैं कि हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी कंट्री में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है तो ये क्या शो करता है, इट शोज़ हाई मार्केट पोटेंशियल ऑफ द कंट्री।
इसका मतलब ये है कि जो फॉरेनर हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारी कंट्री को एक बहुत ही सेफ कंट्री मान रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे करेंगे तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो बेसिकली ये मार्केट पोटेंशियल हमारी कंट्री का शो कर रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि बीओपी क्या चीज़ शो करता है, बीओपी रिवील्स द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये है हमारा बीओपी। दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास with the new topic. Till then, goodbye and take care.